का साइंस 2, उसका 6th चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन, ये इसका सेकंड पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल के बारे में बताइए, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अभी पेज नंबर 65 पर है। शुरू करते हैं। बी, सेकेंड क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, टेक द पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड अमीबा एंड ट्राई टू टेक एन इमेजिनरी सेक्शन थ्रू स्पेसिफिक प्लेन ऑफ देयर बॉडीज सो एज टू गेट टू इक्वल हाफ्स। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? देखिए, इंसान की बॉडी लीजिए और इमेजिनरीली उसे काटिए, ऐसे काटिए कि वो इक्वल 2 हाफ में बट जाए। देखिए, ऐसे हॉरिजॉन्टली काटते हैं हम, ऐसे हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो देखिए क्या होता है, नीचे पैर आते हैं, ऊपर सर वगैरह हिस्सा आता है, हाथ वगैरह, तो ये 2 इक्वल हाफ नहीं हुए। तो अगर वर्टिकली ऐसे काटते हैं हम तो 2 इक्वल हिस्सों में बॉडी बट जाती है, तो इसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। बाय मतलब 2 इक्वल हिस्सों में बट जाती है बॉडी, बायलैटरल सिमेट्री। अगर यही हम अमीबा के बारे में देखिए यहाँ पर है अमीबा, तो हम अगर यहाँ से काटते हैं तो यहाँ पर एक अलग हिस्सा आता है, यहाँ पर एक अलग हिस्सा आता है। अगर ऐसे काटते हैं तो भी यहाँ पर एक अलग हिस्सा आता है, यहाँ पर अलग हिस्सा आता है। ऐसे काटते हैं तो भी यहाँ पर एक अलग हिस्सा आता है, यहाँ पर। ऐसी कोई भी सेक्शन नहीं है कि जहाँ पर काटने के बाद 2 इक्वल हाफ्स में बॉडी बांटी जा सके, तो ये असिमेट्रिक बॉडी हो गई। तो इसके ऊपर भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। चलिए स्टडी करते हैं उसके बारे में। इन इमेजिनरी सेंस, इफ बॉडी of any animal is cut through imaginary axis of body, it may or may not produce 2 equal halves। 2 equal half प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं भी कर सकती। डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल बॉडीज। इस प्रॉपर्टी के ऊपर एनिमल बॉडीज के अलग अलग प्रकार हैं। पहला है असिमेट्रिकल बॉडी। असिमेट्रिकल बॉडी मतलब कभी कहीं से भी काटो 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, इन केस ऑफ सच बॉडी देयर इज नो एनी सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट 2 इक्वल हाफ्स। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशियम, सम स्पॉन्जेस एटसेट्रा। इनमें बिल्कुल असिमेट्रिकल बॉडी होती है, बिल्कुल सिमेट्री नहीं होती। उसके बाद है रेडियल सिमेट्री। इन दिस टाइप ऑफ बॉडी, इफ इमेजिनरी कट पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस बट एनी प्लेन ऑफ द बॉडी, इट गिव्स 2 इक्वल हाफ्स। एग्जाम्पल स्टारफिश। In case of this animal, there are 5 different planes passing through central axis of the body, through which we can get 2 equal halves। देखिए, ये है असिमेट्रिकल बॉडी, स्पॉन्जेस है ये। यहाँ से काटो तो भी यहाँ अलग हिस्सा आ रहा है, यहाँ अलग हिस्सा आ रहा है, यहाँ से काटो तो भी यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो ये असिमेट्रिकल बॉडी है। देखिए, ये जो है रेडियल सिमेट्री है। अगर खड़ा प्लेन ले, ऐसा या ऐसा कहीं से भी, तो 2 इक्वल हाफ्स में हिस्सा किया जा सकता है, इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है। और ये है बकरी, उसको सेंटर से अगर काटे, बस एक ही प्लेन हो सकता है, एक ही जगह से अगर काट सकते हैं तभी 2 हिस्से बन सकते हैं, या इसको कहीं से भी काटे एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल छोड़ो तो, वर्टिकल प्लेन में कैसे भी काटे तो 2 इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यहां पर एक ही जगह से है, एक ही प्लेन में अगर काटते हैं तो 2 इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसे बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो ये है रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। इन दिस टाइप ऑफ बॉडी देयर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट 2 इक्वल हाफ्स। एग्जाम्पल इंसेक्ट्स होते हैं, कई सारे कीड़े, फिशेस, मछलियां, फ्रॉग, मेंढक, बेडूक, बर्ड्स, पंछी, पक्षी, ह्यूमन, इंसान, मनुष्य। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया क्या है एनिमल्स को क्लासिफाई करने का? ये है जर्मलेस, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मतलब ट्री मतलब 3, डाई मतलब 2। तो देखिए, जर्म लेयर्स मतलब एम्ब्रियो में
जब एनिमल जो है वो एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, पैदा होने के पहले जो होता है गर्भ के फॉर्म में, तब उसके बीच में कुछ एनिमल्स में 3 अलग अलग लेयर्स से ऑर्गन सिस्टम्स, 3 अलग अलग सेल के लेयर्स से ऑर्गन सिस्टम्स बनती है। उसे बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, मिडल डर्म लेयर को बोलते हैं मेसोडर्म और आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म। लेकिन कुछ एनिमल्स में ऐसे 3 अलग अलग लेयर्स नहीं होते। कुछ एनिमल्स में सिर्फ 2 ही लेयर्स होते हैं। एक होता है एंडोडर्म अंदर वाला और बाहर वाला होता है एक्टोडर्म। बीच में थोड़ा सा हिस्सा होता है वो, लेकिन डेड लेयर होता है, वो नॉन लिविंग हिस्सा होता है। तो उसी से बाकी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आगे जाकर एम्ब्रियो जैसे जैसे बढ़ता है उसी से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आधारित जो क्लासिफिकेशन किया जाता है। In case of multicellular animals, germ layers are formed during initial period of their embryonic development, and from those germ layers only different tissues are formed in the body. In case of some animals, only 2 germ layers, that is endoderm and ectoderm, are formed. Example, all cnidarians, cnidaria group के सारे animals. In most of all the remaining animals, 3 germ layers are formed, that is mesoderm besides endoderm and ectoderm. ठीक है, बॉडी कैविटी, हर प्राणी के बीच में, मतलब हर प्राणी के अंदर एक कैविटी होती है, हॉलो कैविटी, तो उसे बोलते हैं सीलोम। सीलोम, COELOM, सीलोम। तो वो सीलोम किस तरह की होती है उसके आधार पर भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। देखिए, कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी और सीलोम। बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में एक कैविटी होती है, हॉलो एरिया होता है, उसे बोलते हैं सीलोम। इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइदर मेसोडर्म और गट। कुछ एनिमल्स में, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि बॉडी कैविटी जो होती है वो मेसोडर्म से बनती है। ठीक है, मेसोडर्म से। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये मेसोडर्म है रेड कलर का, ये इंटरनल येलो कलर का एंडोडर्म है और बाहरी जो है ब्लू कलर का वो है एक्टोडर्म। ठीक है, ये एक्टोडर्म है। तो मेसोडर्म के बीच में, मेसोडर्म अंदर वाला रेड है और बाहर वाला रेड है, उनके बीच में सीलोम है, कैविटी है। तो ये जो कैविटी है वो मेसोडर्म से बनी हुई है। ठीक है, उसे ऐसी कैविटी होती है कुछ प्राणियों में। ठीक है, उन्हें बोलते हैं यूसिलोमेट्स, उन्हें बोलते हैं यूकोसिलोमेट्स, सॉरी यूसिलोमेट्स। ठीक है, यूसिलोमेट्स कहते हैं जिनमें ऐसी ट्रू कैविटी होती है मेसोडर्म के बीच में, मेसोडर्म इंटरनल और मेसोडर्म एक्सटर्नल, उनके बीच में सीलोम नाम की कैविटी होती है, उन्हें कहते हैं यूसिलोमेट्स। दूसरे होते हैं एनिमल्स, कुछ होते हैं कि यह है एक्टोडर्म, यह है मेसोडर्म रेड कलर का और इंटरनल एंडोडर्म। लेकिन इसमें भी कैविटी है, थोड़ी सी कैविटी जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मेसोडर्म बाहर है और एंडोडर्म अंदर है। यहां पर 2 मेसोडर्म के 2 लेयर्स के बीच में कैविटी है, यहां 2 मेसोडर्म के लेयर्स है ही नहीं। एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है, तो वो उसे नहीं बोल सकते कैविटी, उसे सीलोम नहीं कह सकते, उसे बोलते हैं झूठी सीलोम, एपरेंट सीलोम। झूठी मतलब सूडो सीलोम। जैसे हमने देखा ना अमीबा के पैरों को क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। सूडो मतलब झूठे, पोडिया मतलब पैर। तो वो जो फूड पार्टिकल आता है तब वो हाथ ऐसा आगे बढ़ाकर वो टेम्पररी बनाता है हाथ, उसे बोलते हैं सूडोपोडिया। उसी तरीके से ये झूठी कैविटी है, झूठी सीलोम है, उसे बोलते हैं सूडोसीलोम। तो ऐसे प्राणियों को जिनमें सूडोसीलोम होती है उन्हें कहते हैं सूडोसीलोमेट्स। ठीक है, और कुछ प्राणियों में सीलोम होती ही नहीं है। देखिए ये है एंडोडर्म, बीच वाला येलो कलर का, मिडल वाला है मेसोडर्म रेड कलर का और बाहरी है ब्लू कलर का एक्टोडर्म। तो इनमें सीलोम नहीं है, इनमें जगह नहीं है, तो उन्हें कहते हैं असीलोमेट्स। अ मतलब नहीं है, बायोटिक अबायोटिक ऐसे है ना, वैसे असीलोमेट्स जिनमें सीलोम नहीं होती। ठीक है, In case of multicellular animals, during initial period of their embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm or gut. Such type of body cavity is present in animals of phylum Annelida and all phyla coming from Annelida. Annelida मतलब earthworm, गांडूळ ज्याला म्हणतात तो ज्या ग्रुप मधून येतो
तो ग्रुप है एनिलिडा। उस फाइलम में ये होते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूसिलोमेट्स, एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइला पोरीफेरा। पोरीफेरा में बॉडी कैविटी नहीं होती, नाइडारिया में भी नहीं होती और प्लैटीहेल्मिन्थेस भी नहीं होती। सच एनिमल्स आर कॉल्ड असिलोमेट्स, इनको कहा जाता है असिलोमेट्स। इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एस्कीहेल्मिन्थेस they have body cavity but it is not formed by the above mentioned two ways। मेसोडर्म के लेयर से नहीं बनती वो, इसलिए hence those animals are called pseudocoelomates। ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरियन जो है एनिमल्स को क्लासिफाई करने का वो है ई बॉडी सेगमेंटेशन, मतलब बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। If the body of animals is divided into small similar units, then such body is called segmented body and each small unit is called as segment। Example animals like earthworm from phylum Annelida। देखिए earthworm में वगैरह क्या होता है आगे देखकर हमें पता चलेगा। देखिए इसमें पूरी एक जैसी बॉडी है, उसमें छोटे छोटे डिविजन्स नहीं है। अगर आप earthworm में देखोगे, देखिए ऐसे छोटे छोटे हिस्से में बटी हुई है बॉडी, ठीक है, उसे बोलते हैं सेगमेंट्स। एक हिस्से को बोलते हैं सेगमेंट और इस बॉडी को बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। ऐसे छोटे छोटे हिस्से दिख रहे हैं ना, उन्हें बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। देखिए ऐसे छोटे छोटे हिस्से में समान हिस्सों में है तो उन्हें कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी। तो उसके आधार पर भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, देखेंगे। Such body is called segmented body and each small unit is called as segment। Example animals like earthworm from phylum Annelida। Annelida ग्रुप से जो earthworm आता है वो segmented body वाला होता है। अच्छा, अभी देखिए कैसे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। किंगडम एनिमालिया का ये क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। किंगडम एनिमालिया दैट इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। जो ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेल्युलर है और विदाउट सेल वॉल है, जिनके सेल को सेल वॉल नहीं होती, वो सारे इनमें डाले जाते हैं, इस किंगडम में डाले जाते हैं एनिमालिया नाम के। अच्छा, एनिमालिया को फिर डिवाइड किया जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सेल्युलर ग्रेड, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड और सेल्युलर ग्रेड, इसके ऊपर क्लासिफाई किया जाता है। जिनमें सेल्युलर ग्रेड होता है उनकी बॉडी सिमेट्री के ऊपर क्लासिफिकेशन किया जाता है। सेल्युलर ग्रेड वाले असिमेट्रिकल बॉडी वाले होते हैं और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम वाले होते हैं एक तो रेडियल सिमेट्री वाले और या तो बायलैटरल सिमेट्री वाले। ठीक है, फिर उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है बॉडी कैविटी के ऊपर, जो सीलोम होता है उसके ऊपर। असिमेट्रिकल बॉडी वाले जो होते हैं वो असिलोमेट होते हैं, उनमें सिलोम नहीं होता। और जो रेडियल वाले होते हैं वो असिलोमेट होते हैं। बायलैटरल में भी जो होते हैं कुछ असिलोमेट होते हैं, कुछ स्यूडोसिलोमेट होते हैं और बाकी जो होते हैं वो यूसिलोमेट होते हैं। अच्छा, उनमें भी आगे जाकर क्लासिफिकेशंस करवाए जाते हैं फाइलम में। फाइलम है असिलोमेट्स में, एक है पोरीफेरा, फिर फाइलम असिलोमेट्स जो रेडियल सिमेट्री वाले हैं उनका है नाइडारिया, फिर है फाइलम असिलोमेट बायलैटरल सिमेट्री वाली जो है वो प्लैटीहेल्मिन्थेस, फिर है स्यूडोसिलोमेट वाले बायलैटरल सिमेट्री वाले है एस्कीहेल्मिन्थेस, फिर है यूसिलोमेट जिनमें सिलोम होती है वो है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये है। ठीक है, अगर ये नाम आपको याद नहीं रह रहे तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा वीडियो देखिए, आपको ये नाम याद रह जाएंगे। थोड़े से प्रोनाउंसिएशंस, उच्चारण जो है वो थोड़ा कठिन है लेकिन आपको याद रह जाएंगे। अच्छा, अभी एक एक विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन क्राइटेरिया एनिमल्स आर क्लासिफाइड। इन क्राइटेरिया के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। अभी हम एक एक फाइलम को देखते हैं। ठीक है, पहला फाइलम है एनिमल्स में पोरीफेरा, पोरीफिरवा नहीं, पोरीफेरा। फर्स्ट इनकी क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे। दीज एनिमल्स आर विथ सिंपलेस्ट बॉडी प्लान एंड आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। ये सबसे सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका और उन्हें कहा जाता है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जैसे होते हैं वो। दे बियर न्यूमरस पोर्स ऑन देयर बॉडी, उनके ऊपर कई सारे छेद होते हैं बॉडी के ऊपर। दीज पोर्स आर कॉल्ड ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला, उन छेदों को कहा जाता है ऑस्टिया।
देखिए ये छोटे छोटे जो छेद है उन्हें कहा जाता है ऑस्टियम। एक वचन जो है वो ऑस्टियम, अनेक वचन जो है वो ऑस्टिया, और उसके ऊपर जो होता है एक छेद होता है वो होता है ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम बड़ा छेद, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। अच्छा, these are aquatic animals, most of them are marine and few are fresh water dwellers। मोस्टली जो ये एनिमल्स है वो है एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो है उनमें जो मरीन है मतलब समुद्र के पानी में रहते हैं, और कुछ जो है वो मीठे पानी में भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी, ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को असिमेट्रिकल बॉडी है। देखिए साइकॉन स्पॉन्ज इसका नाम। अच्छा, these animals have special types of cells that is collar cells। इन्हें कॉलर सेल्स टाइप के स्पेशल सेल्स होते हैं। These animals are always attached to substratum। देखिए ये है substratum, यहां पर वो अटैच्ड होते हैं। Hence do not show locomotion। तो ये मूव नहीं करते, ये एक ही जगह पर रहते हैं। ये एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स हम जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं वैसे नहीं है, ये एक ही जगह पर रहते हैं। Hence they are referred as sedentary animals। जो एनिमल्स एक ही जगह पर रहते हैं उन्हें कहा जाता है sedentary animals। अच्छा, their spongy body is supported by spicules और spongin fibers। उनके ऊपर स्पिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और स्पॉन्ज जैसे फाइबर्स, धागों जैसा स्ट्रक्चर होता है छोटे छोटे। स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका जो बालू होती है, मतलब रेती होती है ना, वाळू ज्याला म्हणतात, सिलिका से बने हुए होते हैं, तो उसके बने हुए थे, कठिन पदार्थ से बने हुए होते हैं। These animals feed upon small organisms taken in their body along with water। तो देखिए वो जो है छोटे छोटे प्राणियों पर मतलब ऑर्गेनिजम्स को अंदर लेते हैं यहाँ से ऑस्क्यूलम से, और वो अंदर लेकर डाइजेस्ट कर देते हैं, और वेस्ट जो है वो इन छोटे छोटे ऑस्टिया से बाहर निकाल देते हैं पानी। वाटर इज टेकन थ्रू ऑस्टिया एंड गिवन आउट थ्रू ऑस्क्यूला। तो ऑस्क्यूलम यहाँ से लिया जाता है, सॉरी ऑस्टिया से अंदर लिया जाता है पानी, और ऑस्क्यूला से बाहर छोड़ा जाता है। These animals reproduce by budding। बर्डिंग से मतलब एक बर्ड आता है और वो बड़ा होते होते फिर आगे जाकर वो सेपरेट होता है। एंड असेक्सुअल मेथड एंड और बाय सेक्सुअल मेथड। कुछ स्पॉन्जेस जो होते हैं वो असेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ स्पॉन्जेस जो होते हैं वो असेक्सुअल से भी करते हैं और सेक्सुअल से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। बिसाइड्स दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब अगर एक बॉडी का हिस्सा टूट जाता है तो वही दूसरी जगह पर ग्रो होकर वो नया प्राणी बन जाता है। एग्जाम्पल साइकॉन यूस्पॉन्जिया, दैट इज बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है उसे, हैलोनेमा और यूप्लेक्टला। ठीक है, ये नाम थोड़े कठिन है, आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जांपल्स लिखने पड़ते हैं आंसर्स लिखते समय, स्पेलिंग्स भी याद रखने पड़ेंगे। साइकॉन यूस्पॉन्जिया इसे कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं उसको, हैलोनेमा और यूप्लेक्टला, ठीक है, एटसेट्रा। फिर नेक्स्ट फाइलम आता है सिलेंटरेटा और नाइडारिया। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक। देखिए अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ये नीचे डंडी है अम्ब्रेला की और ये ऊपर अम्ब्रेला है, तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इफ इट इज सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड पॉलिप, एंड इफ इट इज अम्ब्रेला लाइक इट इज कॉल्ड मेड्यूसा। अम्ब्रेला लाइक बॉडी है तो उसे कहते हैं मेड्यूसा, और सिलेंड्रिकल बॉडी है तो उसे कहते हैं पॉलिप। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन, समुद्री प्राणी है इनमें से ज्यादा से। ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स, कुछ कम है जो फ्रेश वाटर में भी आते हैं, रहते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल और एंड डिप्लोब्लास्टिक। देखिए इनकी रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। देखिए ये कोरल, ये रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कैसे भी कट करो तो रेडियली सिमेट्रिकल है। और डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब दो जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर है नाइडोब्लास्ट बियरिंग टेंटाकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। देखिए ये है टेंटाकल्स, वो किसी ऑर्गेनिज्म अगर यहां पर आता है तो उसे कैच करने के लिए और अंदर धकेलने के लिए इन टेंटाकल्स की मदद होती है, माउथ में से अंदर डालने के लिए, खाना अगर आता है तो। टेंटाकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, मतलब शिकार, वेयर एज नाइडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे।
देखिए वो जो नाइडोब्लास्ट होते हैं वो उसके बीच में जहरीला पदार्थ छोड़ देते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म अगर फूड पार्टिकल यहाँ पर आता है तो उसके बीच में टॉक्सिन्स मतलब जहरीला पदार्थ, विषैली पदार्थ छोड़ देते हैं, उससे वो मर जाता है और बेहोश होकर या मरकर वो उसे माउथ में धकेला जाता है टेंटेकल्स की मदद से और वो उसे पचाया जाता है। प्रेज whereas नाइडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ प्रे, दोज आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू, इनका प्रोटेक्शन के में भी मदद होती है। अगर कोई अटैक करने आता है, इनको खाने आता है, तो वो नाइडोब्लास्ट क्या करते हैं, टॉक्सिन उनके ऊपर छोड़ देते हैं, जहरीला पदार्थ, विषैला पदार्थ, और उनको दूर भगाता है। एग्जाम्पल्स हाइड्रा, ये है हाइड्रा, देखिए इसके टेंटेकल्स है, ये माउथ है, टेस्टिस है, यहाँ पर मेल हाइड्रा और फीमेल हाइड्रा एक ही बॉडी में है। ये है ओवरी, ये है न्यू बर्ड, बर्डिंग से भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये है बॉडी। असेक्सुअली भी प्रोड्यूस कर रहा है वो बर्डिंग से, और सेक्सुअली भी प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर टेस्टिस है, यहाँ पर ओवरी है। अच्छा, एडमशिया दैट इज सी एनिमोन, फाइसेलिया पोर्तुगीज में मैन ऑफ वॉर मीनिंग है इसका, ऑरेलिया जेलीफिश, कोरल्स एटसेट्रा, पोळे असतात ना, पोळे, कोरल्स, ये रहे सी एनिमोन, ये रहा टेंटेकल्स, ठीक है, एनिमल्स इन नाइडारिया फाइलम। अच्छा, बाथ स्पॉन्ज, डू यू नो, ये जो है बाथ स्पॉन्ज हमने पढ़ा ना अभी, पोरीफेरा से है वो बाथ स्पॉन्ज, देखिए यूस्पॉन्जिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है एक्स्ट्रा। दिस इज ब्लैक कलर्ड एंड समवॉट राउंड शेप्ड एनिमल, राउंड शेप का एनिमल होता है अप्रोक्सीमेटली, और ब्लैक कलर का। दिस बॉडी, इट्स बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन स्पॉन्जिन एंड ड्यू टू दिस दे हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मॉडर्न पीरियड में तो हम आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस यूज करते हैं, स्पंजेस जिन्हें कहा जाता है पोछा करने के लिए, घर की जमीन साफ करने के लिए वगैरह। आज तो आर्टिफिशियली बनाए हुए स्पॉन्जेस यूज की जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ये स्पॉन्जेस एनिमल्स को यूज किया जाता था। It was used for bathing during old days. Besides, it was also used for manufacturing of pillows and cushions. उषा बनवायला वगैरे पण वापरायचे. These were also used as weighting material for sticking postal stamps and counting the currency notes. पोस्टल स्टैम्प को चिपकाने के लिए, देखिए हाथ को गीला करने के लिए, जब नोट हम गिनते हैं तब हाथ को गीला करने के लिए कोई थूक लगाते हैं, तो कोई साइड में रखा हुआ होती है एक डिश, उसमें पानी डालकर, तो उसमें डुबाकर हाथ फिर काउंटिंग नोट्स करते हैं, नोट्स की काउंटिंग करते हैं। उसी तरीके से यूज किया जाता था पहले, ठीक है, बाथ स्पॉन्जेस का। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक अ लीफ और स्ट्रिप, चपटी बॉडी होती है इनकी। हेंस दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इन्हें फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। ये कई सारी बीमारियां भी फैलाती है इंसानी मनुष्यों को, कई सारी बीमारियां भी होती है इनसे, टेप वर्म से वगैरह, डायरिया वगैरह। हेंस दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स, मतलब किसी दूसरे प्राणी के बॉडी के अंदर रहते हैं वो, और उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब किसी दूसरे प्राणी के अंदर घुस जाते हैं और उस बॉडी, उस प्राणी के ऊपर, प्राणी का खाना, जो प्राणी अगर उस, ये प्राणी ऐसे होते हैं कि मतलब अंदर घुस जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक वे में, इंटेस्टाइन्स में वगैरह, और जो प्राणी खाना वगैरह खाता है वो फूड पार्टिकल्स से, जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड पार्टिकल होता है, आधा डाइजेस्ट किया हुआ, वो निगल कर वो जीते हैं, मतलब उसी के ऊपर जीते हैं। फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक, कुछ थोड़े बहुत जो है वो फ्रीली बाहर रहते हैं और पानी में रहते हैं। बॉडी इज असिलोमैटिक, मतलब इनमें सिलोम नहीं होता, एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्री है। देखिए, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, 3 लेयर्स होते हैं जर्म लेयर्स। These animals are hermaphrodite, that is male and female reproductive systems are present in the same animal body. hermaphrodite होते हैं मतलब bisexual होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक ही बॉडी पर होते हैं, एक ही प्राणी में होते हैं। मेल अलग और फीमेल अलग ऐसे नहीं होते जैसे मनुष्य में होता है मेल और फीमेल। एग्जाम्पल्स प्लानारिया, लिवर फ्लूक, टेप वर्म एटसेट्रा। देखिए ये है लिवर फ्लूक, ओरल सकर है यहाँ पर, मतलब यहाँ से सक करता है, वो खींच लेता है। जेनाइटल अपर्चर, यहाँ पर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है। लीफ लाइक बॉडी है, पत्ते जैसी बॉडी है। वेंट्रल सकर है, यहाँ से
पेट के साइड में जो सकर है यहाँ से सक किया जाता है। एक्सक्रीटरी पोर, यहाँ से एक्सक्रीट किया जाता है जो भी एक्सक्रीशन है वो। यह है टेप वर्म, टेप होता है ना गिनने का टेप, उसी के जैसा है, इसलिए फ्लैट है, इसलिए उसको टेप वर्म कहते हैं। यह है प्लानारिया, इन सभी की बॉडी फ्लैट होती है इसलिए इनको कहते हैं प्लैटीहेलमिंथेस। सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन, कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन द ओशियन। कोरल रीफ्स जो होते हैं, देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये कोरल्स, ये जो है ना सिलेंटरेटा ग्रुप के, नाइडारिया ग्रुप के, इनके बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कोरल्स जो होते हैं वो वहां से आते हैं। कोरल रीफ्स आर प्रेजेंट इन ओशियन, दीज रीफ्स आर एक्चुअली कॉलोनीज ऑफ स्पेसिफिक नायडारियन्स, अ प्रेशियस स्टोन कॉल्ड कोरल। पोवळा, पोवळा असतं ना, बऱ्याच जणांना राशीचे खडे असतात त्यात कोरल पोवळं घालायला सांगतात बऱ्याचदा, केशरी कलरचं किंवा पिवळ्या रंगाचं असतं, एंड येलो कलर का होता है या केसरिया रंग का होता है। एंड द कोरल पाउडर, च्यवनप्राश में वगैरह ये डाली जाती है कोरल्स की पाउडर, उसे प्रवाल भस्म कहा जाता है। आप जो कंटेंट्स होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, च्यवनप्राश पे आप पढ़ सकते हैं, प्रवाल भस्म लिखा हुआ होगा, तो वो होता है। यूज्ड इन आयुर्वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज रीफ्स। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दीज कोरल्स फ्रॉम इंटरनेट। अच्छा, नेक्स्ट फाइलम एस्कीहेलमिंथेस। नेक्स्ट है फाइलम एस्कीहेलमिंथेस। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, लंबी बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल। हेंस दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स, गोल अळ्या या चपट्या अळ्या आहेत, ये चपटी वर्म्स है, और ये है राउंड वर्म्स, गोल अळ्या। These animals are either free living और एंडोपैरासाइट्स, ये भी जो है कभी कभी बाहर रहते हैं और मोस्टली दूसरे एनिमल्स के अंदर रहते हैं, और पैरासाइट्स मतलब दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और एंडो मतलब उनके बॉडी के अंदर रहकर। एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे एक्टोपॅरासाइट का एक्झाम्पल मराठीत सांगायचं तर उवा असतात ना, उवा ज्या डोक्यात असतात, आपण आपल्या बॉडीच्या बाहेर राहतात त्या। जुएं मतलब बॉडी के बाहर रहती है हमारे, लेकिन वो हमारे बॉडी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है फूड के लिए वगैरह। और ये एंडोपैरासाइट है, पैरासाइट मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट, और एंडो मतलब अंदर से, ठीक है। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, कुछ फ्री लिविंग भी होती है। ये एस्केलमेंथिस से भी काफी सारी डाइजेस्टिव बीमारियां होती है, ठीक है, ये इंसानों में, मनुष्यों में बीमारियां करती है। और ये डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारे स्टमक में जो सीक्रेट किया जाता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन उसका इनके बॉडी के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता। उनसे प्रोटेक्शन के लिए उनके बॉडी के ऊपर एक स्पेशल लेयर होता है, इससे वो जिंदा रहते हैं हमारे स्टमक में भी, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, कुछ फ्री लिविंग जो होते हैं बाहर रहने वाले, वो पानी में रहते हैं या फिर जमीन पर रहते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट, इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर्स होते हैं, और सीडोसिलोमेट मतलब झूठा सिलोम होता है इनमें। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड, देखिए सेगमेंट्स नहीं है इनमें कोई भी, अर्थवर्म की तरह, एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल। मैंने बोला था ना, एक बाहरी कवर होता है जिसका परिणाम, जिससे उनके बॉडी के ऊपर हमारा जो एसिड है, गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव एसिड जो है, उसका परिणाम नहीं होता, उसे प्रोटेक्ट करता है वो, तो उसे बोलते हैं क्यूटिकल। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब उनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। बायसेक्सुअल मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल ऑर्गन्स हो तो उन्हें बोलते हैं बायसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी पर एक ही ऑर्गन होता है, या तो मेल या फीमेल। इसके एग्जांपल्स है एस्केरिस, दैट इज इंटेस्टाइनल वर्म, मतलब इंटेस्टाइन्स में जो वर्म्स होते हैं उन्हें कहते हैं एस्केरिस। फिलारियल वर्म, लोआ, दैट इज आई वर्म, आंखों में भी कभी कभी वर्म्स चले जाते हैं। तो देखिए ये है मेल एस्केरिस, ये है फीमेल एस्केरिस। मेल एस्केरिस जो होता है वो शॉर्ट होता है और उसके टेल में ऐसा कर्व होता है, यहाँ पर एक होल होता है एक्सक्रीशन के लिए, ये है माउथ, ठीक है। ये है फीमेल एस्केरिस, ये सीधी होती है मोस्टली, यहाँ पर होल होता है एक्सक्रीशन के लिए। ये है टेल उसकी, ये है जेनाइटल अपर्चर, यहाँ पर सेक्सुअल अपर्चर होता है ऑर्गन। ये है माउथ, ठीक है। एनिमल्स इन फाइलम एस्केलमेंथिस।
ये आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इंटरनेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलम एनेलिडा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मेटामरिकली सेगमेंटेड, मतलब इनकी बॉडी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है शेप में, और मेटामरिकली सेगमेंटेड मतलब इक्वली सेगमेंटेड होती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर फ्री लिविंग, मोस्ट ऑफ बाहर रहने वाले होते हैं, बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स, कुछ जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट मतलब प्राणी के ऊपर, दूसरे प्राणी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन बाहर से रहते हैं, वो बाहर से रहते हैं, अंदर नहीं जाते बॉडी के। फ्री लिविंग एनिमल्स में बी मरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स और टेरेस्ट्रियल्स, बहुत से फ्री लिविंग मतलब बाहर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो समुद्री में रहने वाले होते हैं, या फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं, नदी में, मीठे पानी में, या फिर जमीन पर रहने वाले भी होते हैं। These animals are ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स वाले, एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड यूसिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री होती है और यूसिलोमेट होते हैं। ठीक है, मतलब असल में सिलोम होता है उनमें। दे हैव सीटे एंड पैरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन, देखिए छोटे छोटे पैर होते हैं ना कीड़ों में, गोगल गाय, मतलब गोगल गाय तो इसमें नहीं आती एनेलिडा में, लेकिन उनके लोकोमोशन के लिए ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पैरापोडिया। ठीक है, छोटे छोटे हेयर लाइक लेग्स होते हैं उनके मूवमेंट के लिए, तेजी से घुमाते हैं, तो उन्हें कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडियम इज सिंगुलर, पैरापोडिया इज प्लूरल। उन्हें सीटे भी कहते हैं, सीटा सिंगुलर और सीटे प्लूरल। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल क्यूटिकल, इनके बॉडी के ऊपर भी क्यूटिकल लेयर होता है थिक, प्रोटेक्शन के लिए। दीज एनिमल्स आर आइदर हार्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, ये या तो बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी पर, या फिर यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग होता है एनिमल और फीमेल अलग होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग बॉडी पर, दोनों हो सकते हैं, मतलब हार्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स अर्थवर्म, लीच, नेरिस एटसेट्रा। देखिए ये है अर्थवर्म, ये है एनस उसका, ये है सेगमेंट्स उसके बॉडी के, ये है क्लाइटेलम, ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ये आपको सिलेबस में नहीं है, बस याद रखिए। माउथ उसका, ये है लीच, उसका माउथ है, और ये है एनस। फिर है ये नेरिस, उसका माउथ है, ये टेंटाकल है यहाँ पर माउथ पर, फूड पार्टिकल अंदर धकेलने के लिए। यह है पैरापोडिया लोकोमोशन के लिए, यह है एनस उसका। अच्छा, गेट इंफॉर्मेशन। Why is earthworm called friend of farmers? फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहा जाता है अर्थवर्म को? अर्थवर्म जो है वो जमीन को बहुत मतलब खोद देता है, ठीक है, भुसभुशीत बनवतो जमिनीला, त्यामुळे क्रॉप्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। ठीक है, इसलिए फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहते हैं। हाउ मे बी लीच यूज्ड इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। देखिए लीच क्या करता है, किसी एनिमल को अगर कोई जख्म हुई है तो उसके ऊपर उसका मुंह लगा देता है और बहुत सारा ब्लड खींच लेता है और पी लेता है उसका ब्लड। तो ये आयुर्वेदिक में कैसे यूज किया जाता है? तो कुछ मतलब इलाज है आयुर्वेदा में जिनमें अगर कोई कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनमें इन्फेक्शन हुआ होता है बहुत ज़्यादा और वो भरती ही नहीं है जख्म, तो तब क्या करते हैं, उस जख्म पर लीच का मुंह लगा देते हैं। तब वो लीच जो इम्प्योर ब्लड है, वहाँ का इन्फेक्टेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो खींच कर पी लेती है, और जब पेशेंट को अच्छा लगने लगता है तो वो लीच हटा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा। उसके क्या प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स? These animals have jointed appendages, मतलब jointed appendages मतलब जॉइंट्स होते हैं उनके appendages में। जैसे हमारे हाथों को फोल्ड किया जा सकता है ना, हमारे हाथों को पैरों को फोल्ड किया जा सकता है, मतलब मांडी आणि खालचा पाय असे 2 हिस्से असतात आपल्या पायाचे आणि ते फोल्ड करता येतात, उसे बोलते हैं जॉइंट्स। बीच में घुटने के पास जॉइंट होता है, ठीक है, हमारे हाथ में कोहनी के पास जॉइंट होता है। तो ऐसे जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब हाथ पैर होते हैं। इनके अभी तक जो थे, देखिए इनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे पैरापोडिया, वो इनमें कोई जॉइंट नहीं था, ठीक है, वो फोल्ड नहीं कर सकते, इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड्स, इसलिए उनको आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। प्लैनेट अर्थ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम, सबसे ज्यादा स्पीसीज जो है एनिमल्स की
वो आर्थ्रोपोडा फाइलम की है, इसलिए उन्हें मतलब किंग भी कहा जाता है, किंग फाइलम इसका, अर्थ का। Hence, this is largest phylum with highly successful animals in animal kingdom. These animals are found in all types of habitats ranging from deepest ocean to highest mountains. तो इस फाइलम के जो एनिमल्स है वो सभी जगह पर पाए जाते हैं, मतलब डीप से डीप समुद्रों में और ऊंचे से ऊंचे पर्वतों पर, जंगलों में, रेगिस्तान में, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स होते हैं। यू सिलोमेट, असली सिलोम होता है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, 2 हिस्सों में बटी जा सकती है बॉडी। एंड सेगमेंटेड, सेगमेंट्स होते हैं इनमें भी, इनके जैसे। चिटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी, इसका मतलब क्या है? चिटिन एक पॉलीसैकेराइड है। सैकेराइड मतलब शुगर, पॉली मतलब अनेक। तो बहुत से शुगर के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, तो उसे बोलते हैं चिटिन। तो चिटिनस मटेरियल से एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन मतलब जो बाहरी लेयर होता है बॉडी का, उसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। जैसे हमारा एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है? हेयर्स से बना हुआ है। अलग अलग एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन अलग अलग चीज़ों से बना हुआ होता है। जैसे स्नेक्स में वगैरह जो है एक्सोस्केलेटन जो है किससे बना हुआ होता है? स्केल्स से बना होता है, खवले असतात बॉडीवर। या फिर बर्ड्स में जो होता है एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ होता है? फेदर्स से बना हुआ होता है, फेदर्स, पीस, ऐसे होता है। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, वो चिटिनस मटेरियल से, चिटिन से बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो अलग बॉडीज पर होते हैं। मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। एग्जाम्पल, क्रैब, केकड़ा, स्पाइडर, मकड़ी, स्कॉर्पियन, विंचू, ठीक है, मिलेपेड, ये सेंटीपेड, मतलब कई सारे पैर होते हैं छोटे छोटे, उन्हें कहते हैं मिलीपेड, सेंटीपेड। मिली मतलब मिलियन पेड़ वाले, पैरों वाले। सेंटीपेड मतलब 100 पैरों वाले। ऐसे अप्रोक्सीमेट पुराने जमाने में नाम रखे हैं। कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, एटसेट्रा। देखिए, ये चिटिन का मतलब आंसर मैंने दिया आपको। सेंटीपेड ये है, ये बटरफ्लाई, ये स्कॉर्पियन, ये है कॉकरोच। देखिए, ये उसके एंटीना है, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स मैं बोल रहा हूँ, SENSE, सेंस करने के लिए। ये है हेड। थोरैक्स मतलब गला, गले का भाग। विंग्स है ये, ठीक है। ये है लेग्स। देखिए यहाँ पर जॉइंट्स है, ये एक जॉइंट, मतलब यहाँ पर एक जॉइंट है, यहाँ पर एक जॉइंट है, ये 2 जॉइंट्स के बीच में ऐसा हिस्सा है, ठीक है। देखिए, जॉइंटेड लेग्स। ये है एब्डोमेन, मतलब पेट वाला हिस्सा। ॲबडॉमेन मतलब धड ज्याला म्हणतात, धड म्हणजे गळ्याच्या खालचा आणि कमरेच्या वरचा भाग, गले के नीचे वाला और कमर के ऊपर वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं एब्डोमेन। अच्छा, लेट्स थिंक, व्हाट टाइप्स ऑफ बेनिफिट एंड हार्म ऑकर टू ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिए, बेनिफिट्स अगर पूछेंगे आप तो कुछ आर्थ्रोपोड्स जो है, मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम के प्राणी जो है वो यूजफुल होते हैं। जैसे हनी बी लीजिए, मधुमक्खी, उसे हमें मधु मिलता है और वैक्स भी मिलता है। फिर उसके बाद है लैक इंसेक्ट, लाख बनवणारे। फिर उसके बाद सिल्क वर्म्स होते हैं, सिल्क मिलता है उनसे, ठीक है, ऐसे होते हैं। फिर बटरफ्लाइज होती है। बटरफ्लाइज क्या करती है? पॉलिनेशन करवाते हैं फ्लावर्स में और उस फसल काफ़ी अच्छी आती है उससे, ठीक है। और कुछ होते हैं आर्थ्रोपोड्स जैसे ग्रास हॉपर वगैरह, वो सारा क्रॉप खा जाते हैं, ठीक है, वो हार्मफुल होते हैं। मॉस्किटो भी आर्थ्रोपोड है, उससे कई सारी बीमारियां फैलती है, ब्लड पीते हैं हमारा वो। तो कुछ हार्मफुल है और कुछ बेनिफिशियल है, ठीक है। Which are the animals from phylum Arthropoda? Those have shortest and longest life span. देखिए, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन वाला, सबसे कम जीने वाला आर्थ्रोपोड है मे फ्लाई। मे में जो आती है फ्लाई, मतलब मक्खी, ठीक है, उनकी जिंदगी सिर्फ 24 घंटों की होती है।
और लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन वाली, सबसे ज्यादा जीने वाली आर्थ्रोपोड है लॉबस्टर, मतलब वो झींगे की जैसा प्राणी होता है, झींगे के जैसा, वो खाते हैं ना लॉबस्टर्स, तो वो नियरली 100 साल जीते हैं। ठीक है, अच्छा, why has it been said that only insects directly compete with humans for food? ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंसेक्ट्स ही इंसानों के साथ, मनुष्यों के साथ खाने के लिए कंपटीशन में है? इसका कारण यह है कि हमारे खाने पर वो अटैक करते हैं। मतलब अगर कोई क्रॉप है फार्म में, खेती में अगर कोई क्रॉप लगाया हुआ है, उसमें दाने आ चुके हैं, तो वो उस पर अटैक कर देते हैं ग्रास हॉपर्स, और सारा खाना, मतलब वो सारा फसल खा जाते हैं। तो हमारा खाना वो खाना खा जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम फूड उनसे, उनकी मतलब कब्जे से बच भी जाए और हम स्टोर करके रखें, तो उसमें गेहूं में भी कीड़े लग जाते हैं अगर थोड़ा भी मॉइस्चर हो तो, राइस में भी कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, मक्खियाँ लग जाती है, आया लगता है, वर्म्स लग जाते हैं। तो इसके कारण इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारा फूड, हमारा खाने पर अटैक कर देते हैं, हमारा खाना खा जाते हैं, इसलिए हमसे वो कंपटीशन में है। ठीक है, खाने में। अच्छा, तो अभी तक इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मित्रों लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अपने रिलेटिव्स में अगर आप 10th में कोई है तो उनके साथ शेयर कीजिए ये चैनल की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले व्यूअर और कमेंटर आप रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।